नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इस चैनल पर। और ठंड के आज इस टाइम में हल्की हल्की धूप खिली और इस हल्की हल्की धूप और इस बढ़िया मौसम में मेरे साथ बैठे हैं आज इस चैनल के एडमिन साहब। कैसे एडमिन साहब? बस एकदम बढ़िया। आप बताओ कैसे? एडमिन साहब पवन कुमार, देसी भाषा में पोन्ना कह दिया करा इसने, ठीक है। और पोन्ना सारी बात सही कह रहे। तो एक हेल्दी टॉक करेंगे, हेल्दी चर्चा करेंगे। बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, उनको कंबाइन करके मैं प्रश्न पूछूंगा बच्चों की तरफ से एडमिन साहब से, ठीक है। आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज आती हैं अलग अलग तो सोल्व करते ही हैं, ठीक है। और बताएंगे भी क्या क्या प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए इन्होंने, है ना। और उन सारी क्वेरीज को पवन जी मैं आपसे पूछूंगा। बिल्कुल। और उनका सॉल्यूशन करने की आप कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी। तो सबसे पहली जो क्वेरीज, सबसे पहला जो प्रश्न तो यही है कि आपने कुछ समय पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जी, ठीक है। उसके बारे में बताया था कि भाई आप लोग कोई भी जानकारी लेना चाहें तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें जी। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप क्या पर्पज़ है, क्यों बनाया है, क्या वो विश्वसनीय है, उसमें लड़के लड़की सब जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। उसके बारे में बताइए एक बार। देखिए सोक जी, तो इसके जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का हमारा मकसद ये था कि लगातार स्टूडेंट्स की क्वेरी आती थी, कमेंट आते थे और वो लगातार कोई ना कोई नंबर मांगते थे, जिसके अंदर एक यूट्यूब है उसकी एक लिमिटेशन होती है। कई बार मतलब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, वो रिकमेंडेशन में उसके पास उसका नोटिफिकेशन जाए या ना जाए वो ज़रूरी नहीं है। तो और वो कई बार लगातार नोटिफिकेशन इतने आ जाते हैं कि वो नीचे भी दब जाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन से बच्चे चूक जाते हैं। तो हम उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मतलब और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे कोई वीडियो का लिंक है जो हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं मतलब कोई फार्म या कोई नोटिफिकेशन जिनके हम वीडियो नहीं बनाते, मतलब वो लेकिन ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं वो, तो वो हम उस ग्रुप के अंदर नोटिफिकेशन डाल लेंगे। और एक दूसरा, अब हम किसी चीज़ की वीडियो बना लग रहे हैं लेकिन उसका नोटिफिकेशन भी आता, हम नोटिफिकेशन एग्जैक्ट ही बताते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन वो नोटिफिकेशन भी उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम प्रोवाइड उसका सॉफ्ट कॉपी कह लीजिए, PDF वगैरह। जी, PDF वगैरह उसके अंदर प्रोवाइड करो। तो जैसे इसमें भाई ये कई बच्चों की ये भी क्वेरीज रहती होगी मेरे ख्याल से, कई खासकर लड़कियों की, है ना, जो डिस्टेंस से यहाँ पे पढ़ाई करना चाह रही हैं या फिर प्राइवेट से या फिर किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज हो, जो महिलाएं हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको आप क्या कैसे कहोगे कि भाई कैसे विश्वास दिलाओगे कि भाई ये ग्रुप सेफ है, किस तरीके से? देखिए जी, हमने सबसे पहले अपने शायद वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने स्पेशल नोटिस लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ग्रुप का मेंबर, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, किसी दूसरे नंबर के हमारे पास शिकायत आती है कि ये इसने ऐसे ऐसे कुछ मतलब कोई भी मिसबिहेव किया कुछ भी, अगर उसकी शिकायत है वो रिलायबल है, मतलब हमें लगता है कि उचित शिकायत है, तो उसी टाइम उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। और चाहे मेरा लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, उसको परमानेंटली ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। और हम इसके ऊपर मतलब पूरी सख्त वो है, और ग्रुप के अंदर टॉलरेंस नहीं है। और मेरे हिसाब से उसके अंदर जो ग्रुप के अंदर जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया, मैंने सिर्फ उसके अंदर 50 से 60 लोग उसके अंदर ऐड किए थे, और अभी 15-20 दिन पहले ही वो ग्रुप बनाया था, तो अभी आप लोग उसकी स्ट्रेंथ देखें, वो 700 के लगभग उसके अंदर मैक्सिमम लड़कियां हैं, ऑटोमेटिक ग्रुप के अंदर ऐड हो रहे हैं। और मैसेज भी काफ़ी लोगों के आते हैं कि हमें ऐड कर दो, तो हम उनके अंदर ऐड भी कर रहे हैं। लेकिन मतलब वो आप सिक्योरिटी का तो उसके अंदर कोई मैटर ही नहीं है। और उस ग्रुप के अंदर सिर्फ हमने जो मैसेज है, हाँ मैं एक ऑटोमेटिक बता देता हूँ उसके अंदर कुछ चीज़ें, कि हमने वो जो सिर्फ एडमिन ही उसके अंदर वो पोस्ट डाल सकता है, मतलब ग्रुप के अंदर जो एडमिन है सिर्फ उन्हीं को एक अथॉरिटी की वही इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है, तो ये तो वैसे एक सेफ्टी पर्पस तो सीधा ही हो गया कि आप एक रीजन और बता देता हूँ। वो कई के मैसेज आए कि हमें उस ग्रुप में ऐड होने का क्या फायदा है, कि आप लोग उसके अंदर मैसेज तो नहीं कर सकते। अगर किसी को मैसेज करना है, हम 3 एडमिनों के उसके अंदर एडमिन का पर्सनल नंबर पे कर सकते हैं, पर्सनल नंबर पे करो, क्योंकि एकदम से कॉल भी कर सकते हैं। 700-800 लोग उसके अंदर हैं, और वो शायद वो आगे और भी बढ़ेगा ग्रुप। हाँ, उसमें अगर सब लोग मैसेज करेंगे, कोई इररिलेवेंट मैसेज करेगा तो जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो नीचे चली जाएगी। अगर वो चैट भी चलेगी ना, तो मतलब मैं भी पॉसिबल नहीं, अगर मेरे पास एकदम से मैं इवनिंग टाइम में सब मैसेज देखता हूँ, मैसेज या कमेंट, एकदम से अगर मेरे को 700-800 की चैट दिखेगी तो मैं वो पॉसिबल नहीं है कि वो मैं पढ़ पाऊंगा। चलिए पवन जी, ये तो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बात हुई। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ अभी आपने पिछले कुछ दिन में एक और वीडियो बनाई थी कि भाई आप जितनी क्वेरीज आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि सर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें,
फ़लाँ सब्जेक्ट में कितनी फ़ीस लगेगी, कैसे फॉर्म अप्लाई होगा, ऑनलाइन हम कैसे करें, इंक्वायरी किसको करवानी हो तो कैसे करें, प्राइवेट के फॉर्म कैसे भरें, डिस्टेंस के फॉर्म कैसे भरें, या फिर कोई जैसे माइग्रेशन का फॉर्म हो वो कैसे भरें, रीपेयर का फॉर्म कैसे भरें, ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्म कैसे भरें। तो आपने एक पीछे वीडियो बना के डाली थी कि भाई हम मतलब आप जैसे आप खुद फॉर्म भरोगे, मैं एक बार बात कंप्लीट कर लूँ कि आप उनका फॉर्म आप भरोगे और एक उचित फीस उनसे लोगे, और बहुत सारे जैसे हर शहर में कह लीजिए, हर स्कूल के पास, विद्यालय के पास, यूनिवर्सिटी के पास ऐसे बहुत से सेंटर होंगे या फिर कैफ़े होंगे जो ये लोग काम करते हैं कि वो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, आप वहीं से फॉर्म भरो, वही रोल नंबर ला के दे देंगे आपको, वही आपकी यहाँ पर जो भी क्वेरीज होगी यहाँ चक्कर काटेंगे करेंगे, जो फीस लेते हैं। तो जब वो वहाँ से करवा सकते हैं तो वो ऑनलाइन आपसे फ़ोन करके आपसे फॉर्म क्यों भरवाएं? मतलब उसमें आप क्या विशेष चीज़ दोगे कि भाई मान लो मुझे एक फॉर्म भरवाना है तो मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ मैं वहाँ से भी भर सकता हूँ ऑनलाइन किसी सेंटर से। मैं आपके साथ ऑनलाइन जुड़ के मैं आप पे कैसे विश्वास करूँ कि यही आप मेरा फॉर्म अच्छे से भर दोगे, ठीक है? और क्या बेनिफिट होगा मुझे वहाँ से फॉर्म भरवाने का सेंटर से और आपसे भरवाने में, इनमें मतलब दोनों में कंपैरिजन करें तो आपसे भरवाने में क्या फ़ायदा होगा? देखिए जी, पॉइंट टू पॉइंट आप मुझे मैं पॉइंट टू पॉइंट उसकी बात करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो अगर हम किसी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसको हमारी जो चार्जेज हैं वो अलग छोड़ के, मतलब हम सबसे पहले तो मतलब मैं अगर आपका फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ किसी भी चीज़ का, तो एक जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है उसकी फ़ीस स्लिप मैं चाहे मैं जिस माध्यम से भी कटवाऊँ, चाहे ऑनलाइन कटवाऊँ, चाहे यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है बैंक वगैरह से रिसिप्ट वगैरह कैसे भी कटवाऊँ, उसकी फ़ोटोकॉपी मैं तुरंत आप लोगों के पास सेंड करूँगा। हाँ, मतलब जैसे फीस कटेगी तो ऑनलाइन रिसिप्ट होगी। हाँ, ये तो एक प्रूफ हो गया। और अगर मैं किसी का भी, मान लो मैंने किसी का प्राइवेट का फॉर्म फिल कर दिया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी भी क्लास का, अगर बाई चांस कई बार क्या होता है कि किसी का रोल नंबर नहीं आए, बाद में कोई ना कोई छोटी मोटी क्वेरी रह जाती है, डॉक्यूमेंट किसी को सबमिट करना है। अब आप भी देखते होगे लगातार कि कमेंट आते हैं कि मेरा डिस्टेंस में मुझे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना, ये डॉक्यूमेंट करवाना, लेकिन हो नहीं पा रहा है, कैसे करवाएं? देखो, किसी को भी अगर मेरे से कोई फॉर्म फिल करवाएगा तो मैं खुद पर्सनली एग्जाम ब्रांच में जाके डिस्टेंस मतलब जो भी डिपार्टमेंट का फॉर्म होगा मैं उस डिपार्टमेंट में जाके उस फॉर्म को कंप्लीट करवाऊंगा। मतलब मिनिमम अगर उसके अंदर कुछ कंडीशन है, अगर बाई चांस आपको खुद आना पड़ेगा उसके लिए, कई कंडीशन में होता है, कई कंडीशन ऐसी जिसमें कैंडिडेट को खुद आना पड़ता है। अगर वो कंडीशन नहीं है कि आपको आए बगैर काम चल सकता है तो मैं खुद वो जाके काम करवाऊंगा। हाँ, तो मतलब आपके कहने का भाव अगर मैं समझ रहा हूँ तो ये है कि जैसे मैं किसी सेंटर से भरूँगा, एक बार मैंने फॉर्म भर दिया, फिर कोई समस्या उत्पन्न होगी उसमें, तो फिर मैं सेंटर वाले के पास जाता हूँ, सेंटर वाला बोलता है कि डायरेक्ट एक महीने बाद या 2 महीने बाद जाऊँगा, या फिर आप जाइए, अब खुद जाइए वहाँ पे। अब खुद यहाँ का कुछ पता नहीं होता, इतनी सारी बिल्डिंगें हैं, किस टाइम आएंगे, किस दिन की छुट्टी है ना, कौन यहाँ मिलेगा, अच्छा एक दिन में काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा। खासकर लड़कियों के साथ और ज़्यादा समस्या होती है भाई, इतनी दूर से आना जाना। तो मैं उस बात के लिए आपसे विश्वास कर सकता हूँ कि फ़ोन करके सर मेरी ये समस्या उत्पन्न होगी, अब आप इसके लिए जाइए, क्योंकि कैंडिडेट वहाँ से आएगा तो किराया भी लगाएगा, हो सकता है उसको रुकना पड़े, एक दिन में काम नहीं बने तो वो खर्चा, प्लस महिला आएगी तो उसके साथ कोई ना कोई मेल कैंडिडेट भी आ जाएगा साथ में ना, भाई हो सकता है कोई भी, मतलब तो सुनिए वो आएगा तो वो भी खर्चा है। अगर वो आपसे फ़ोन करे तो एक मिनिमम चार्जेस में काम चल सकता है, कहने का मतलब। बिल्कुल, वो आप लोगों की जो मैं फीस ले रहा हूँ स्टार्टिंग में, मैं उसके अंदर ही वो करवा के दूंगा। लेकिन कई बच्चों के, देखो मैं साफ बात बता देता हूँ, कई लोगों के कमेंट आते हैं कि मेरा ये काम रह गया, ये काम रह गया। मेरे पास पता नहीं डेली कितने फ़ोन कॉल्स, कितने मैसेज आते हैं कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एग्जाम ब्रांच जाऊँ। लेकिन जो मेरे खुद के है, जिसका मैंने फॉर्म अप्लाई किया, जिससे मैंने फीस ली है, कोई मिनिमम जो भी फीस लेता हूँ, तो मैं उसका काम खुद जाके वहाँ पे करवाऊंगा। लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ बड़ी मुझे ठीक भी लगी है, मैं अपने से ही लेके चल रहा हूँ। जैसे पवन जी, मान लो कोई क्वेरीज हो भी गई तो मैं सोचता हूँ घर से कि मुझे विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा, है ना, कोई मेरी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसके साथ मुझे जाना पड़ सकता है, उसकी समस्या है तो वो आने का किराया प्लस जाने का किराया यहाँ का, वो एक मतलब एक खर्चा बैठ जाता है, एक सही कह सकते हैं खर्चा बैठेगा, वो खर्चा आएगा। अगर भाई उसमें से अगर कुछ मिनिमम चार्जेस जो आपकी फ़ीस है, एक बिल्कुल ही उचित रेट पे अगर आप जो बता रहे हो, बिल्कुल एक मिनिमम वो फीस अगर आप लेके ये काम करवाते हो तो इसमें क्या समस्या है? मुझे लगता है कि भाई एक उस
एडमिन से मेरी बात हो रही है जो विश्वविद्यालय में रहता है, और विश्वविद्यालय में जाके वो उस ब्रांच में जाके मेरा काम जाएगा तो मैं आश्वस्त हो जाऊँगा, हाँ भाई एक मेरी फीस थोड़ी सी लगी भी है और भाई वो जाके उसने काम कर दिया मेरा, तो एक ये तो आश्वासन मुझे रहेगा। ये तो मुझे आपकी चीज़ ठीक भी लगी है। और इसके अंदर मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि उसने मेरे से फॉर्म फिल नहीं करवाया लेकिन उसको कोई इंक्वायरी चाहिए, तो वो बेझिझक मेरे से कोई भी इंक्वायरी ले सकता है। जरूरी नहीं कि आप मेरे से ही फॉर्म फिल करवाओ, मेरे से इंक्वायरी ले सकते हैं किसी भी चीज़ की। मतलब आप वो तो आप चैनल वो बनाया है इस चीज़ के लिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, है ना। लेकिन जैसे ही और एडवांस क्वेरीज आ गई, फॉर्म कैसे भरे, तो उसमें देखो जो भी एक मिनिमम चार्जेस लगता है उसके हिसाब से तो वो भी समस्या सोल्व हो जाएगी, क्योंकि वो तो एक फ़ीस तो लगती ही है। उसके अलावा आप वो तो जो वीडियोज़ आपकी क्वेरीज़ के लिए बना रहे हैं, आपकी सहायता के लिए बना रहे हैं आप, ये तो मुझे पता ही है। और जैसे अभी आजकल डिस्टेंस और प्राइवेट का चला हुआ है सर, है ना। अभी जैसे आपने एक वीडियो बना के डाला, कल ही डाला शायद, कि भाई डिस्टेंस के फॉर्म शुरू हो गए हैं जी। तो उसके बारे में भी जैसे कई लोग अभी भी क्वेरी कर रहे हैं कि सर कितनी फ़ीस है कौन से कोर्स की, वो कैसे पता लगेगी, प्रोस्पेक्टस आए हैं या नहीं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताइए। देखो, जो अपना डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, डिस्टेंस से कोई भी अगर घर बैठे कोई भी मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या अलग अलग तरह के डिप्लोमा कोर्स, कोई भी फॉर्म है, मतलब वो सभी फॉर्म आ चुके हैं जनवरी 2023 के सेशन के, और ये आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए, अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे नहीं डाला, ना ही प्रोस्पेक्टस डाला, ना ही कोई नोटिफिकेशन डाला है। तो लेकिन अखबार में कटिंग आई थी, अखबार में एक छोटी सी न्यूज़ आई थी। और अभी क्या है कि 26 जनवरी की पहले छुट्टियां थी, उसके बाद 27 तारीख का HRA था, तो मतलब उसके अंदर भी मैक्सिमम कर्मचारी यूनिवर्सिटी के छुट्टी पे रहते हैं। और आज सैटरडे है तो आज भी यूनिवर्सिटी की छुट्टी है लगभग, और संडे की भी छुट्टी है। तो मंडे या ट्यूसडे को हम सोच सकते हैं कि इसका कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये अभी है। तो उसके बारे में आप वीडियो डाल ही दोगे? हाँ, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी तो तुरंत उसका वीडियो अब मिल जाएगा। उसकी जैसे कई बच्चों के सवाल थे कि भाई फीस कितनी लगेगी, हाँ। कि उस कोर्स में कितनी फीस लगेगी, एमकॉम में कितनी लगेगी, MSc में, वो फीस का कैसे बताओगे आप? फीस का देखिए सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे अभी हम ग्रेजुएशन की बात करें, उसकी पर ईयर लगभग 6000, मतलब ये 100-200 ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वैसे एक एस्टिमेट दे रहा हूँ। ग्रेजुएशन की 6000 रुपये के आसपास है एक साल की फीस, लगभग सभी कोर्सेज की। हाँ नहीं, हाँ ग्रेजुएशन के जो मतलब BA BCom की 6000 के आसपास है। उसके अलावा मास्टर डिग्री के कोर्स कर रहे हैं आप लोग, वो 7000 से लेके 10,000 अलग अलग प्रैक्टिकल के हिसाब से, मतलब वो अलग अलग फीस। अगर किसी को एग्जैक्ट पूछनी है तो मैसेज करके पूछ सकता है। और इसके अलावा जैसे BEd है, BEd की 33-34 हज़ार रुपये के आसपास एक साल की फीस है। और MCA वगैरह इनकी भी सबकी मतलब 30,000 रुपये के आसपास फीस है। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनकी 10,000 रुपये के आसपास फीस है। अगर किसी को एग्जैक्ट पूछनी है तो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर भी हमारे नंबर हैं, तो उन पे वो मैसेज करके एग्जैक्ट फीस पूछ सकता है। और हाँ, इसके अंदर एक पीछे मेरे पास एक आया कि फीस 5800 रुपये के आसपास है ग्रेजुएशन की, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का उसके अंदर जो प्रोस्पेक्टस का चार्ज है वो SC कैंडिडेट और SC OBC जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 150 रुपये प्रोस्पेक्टस का चार्ज है, और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए वो 600 रुपये चार्ज है। वो एक अंतर रहेगा, वो फीस से प्लस चार्ज है वो। हाँ, मतलब अगर 5800 रुपये आप कह रहे हो तो मतलब 600 रुपये जोड़ दूँ, 6400 रुपये 6500 रुपये फीस होगी जी उसकी। तो सर मैं मान लो अभी ये बात मान के चलूँ कि भाई जैसे ही आप मंडे कह रहे हो या ट्यूसडे को जब भी फॉर्म निकलेंगे डिस्टेंस के, जब भी प्रॉपर फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तो फिर मतलब उसके बाद अगर आपके पास जो भी कॉन्टैक्ट करे तो मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट आप कर दोगे? जी, अब नहीं, फॉर्म भरना तो हमने अब भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, बच्चे बाहर से अप्लाई करवा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि अगर 28 फरवरी की लास्ट डेट, अभी आप लोगों के पास लगभग 1 महीना है, 28 तारीख आज है, 28 मतलब 1 महीना है प्रॉपर, तो अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आएगा, प्रोस्पेक्टस आएगा, उसके अंदर एग्जैक्ट मान लो आप लोग MCA कर रहे हो, BEd कर रहे हो, उसके अंदर नए रूल रेगुलेशन आते हैं कुछ कि आप लोग कौन कौन इसको कर सकता है कोर्स को, तो अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई किसी ने फीस सबमिट करवा दी, छोटी मोटी फीस है नहीं, बड़ी बड़ी फीस हैं, तो प्रॉब्लम ना आए, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि वेट करें थोड़ा। और इसके साथ ही जैसे सर प्राइवेट्स के हर बार में मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं ग्रुप में भी जी, और यूट्यूब पे तो बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, है ना। हम चाहते भी हैं कि भाई कमेंट्स करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम समाधान कर सकें। तो सर उसके बारे में बताइए, प्राइवेट के बारे में हर रोज़ पूछा जा रहा है कि प्राइवेट का क्या नोटिफिकेशन है, कब आएगा, कब फॉर्म निकलेंगे सर, क्या संभावना आपको क्या लगती है? देखिए, जो प्राइवेट का है ना, यूनिवर्सिटी से
मैं लगातार मतलब अक्टूबर नवंबर से हम अपडेट ले रहे हैं, और अक्टूबर मेरे नवंबर ख्याल से आप हर हाँ, वीकली हर अपडेट मतलब वीकली मैं अपडेट वहाँ से ले रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी 15-20 दिन बाद कोई ना कोई अपडेट आप लोगों को लगातार दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी से हम जो अपडेट आती है हम वही अपडेट स्टूडेंट्स को देते हैं। उन्होंने पहले हमें बोला कि नवंबर के लास्ट वीक तक आ जाएंगे फॉर्म, उसके बाद बोला दिसंबर में आ जाएंगे, दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाएंगे, उसके बाद बोला जनवरी में आएंगे, जनवरी के बाद बोला जनवरी के लास्ट वीक में आएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें यूनिवर्सिटी के इंक्वायरी से मिलती है हम वही इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब विश्वसनीय, बिल्कुल जो खबर मिलेगी विश्वसनीय, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो भी नोटिफिकेशन निकलता है वो एक डिपार्टमेंट से निकलता है, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन निकलने से पहले ही इंक्वायरी में खुद पर्सनली जाके ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं आप, है ना जी। और फिर उसके लिए आपके सामने बिल्कुल एक्सक्लूसिव वीडियो बना के पेश करते हैं। इसका मैं एक रीज़न भी बता देता हूँ। अपनी यूनिवर्सिटी ने एक स्टार्टिंग में एक सॉफ्टवेयर नया अपडेट किया है, और उसके अंदर जो पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं प्राइवेट का। पहले क्या मतलब होता सारी था, चीज़ें ऑफलाइन उसको ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। पहले आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ती थी। हाँ, पिछले 2-3 साल मेरे ख्याल से पिछले साल भी यही था। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने सोचा है कि बच्चों का वो आने जाने का खर्चा ना बचे। अगर कोई बाहर से अप्लाई करवा रहा है फॉर्म, तो यूनिवर्सिटी सोच रही है कि उसको प्रॉपर ऑनलाइन किया जाए, किसी को आने की जरूरत ही ना पड़े। तो होना भी यही चाहिए सर। उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते टाइम उसके अंदर लगातार मतलब किसी चीज़ की हम स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं सर। बिल्कुल, देखिए सॉफ्टवेयर है, मशीन एक तरीके का है ना, डिजिटल चीज़ है, और एकदम से इतने बड़े वास्ट लेवल पे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या भी ज़्यादा है, ऑनलाइन पढ़ने वालों की उसी वजह से वो अपडेट नहीं हो पाया, मतलब उसमें प्रॉब्लम आई। तो यूनिवर्सिटी ने एक पैरेलल, एक अपनी यूनिवर्सिटी की जो पहले KUK.AC.in के नाम से अपनी वेबसाइट थी, एक अब पैरेलल एक दूसरी वेबसाइट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले अपडेट दी थी कि new.KUK.AC.in मतलब एक अपनी यूनिवर्सिटी की जो नई वेबसाइट है वो भी तैयार की गई है। मतलब एक पूरा प्रोसेस है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ी आ रही है, इस वजह से वो लेट हो रहे हैं फॉर्म। लेकिन अभी उम्मीद है कि विद इन 1 वीक कोई ना कोई इसकी अपडेट आ जाएगी। और चाहे इसके अंदर प्राइवेट के फॉर्म है, और रीअपीयर के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। रीअपीयर किसी भी क्लास के, और प्राइवेट के चाहे रीअपीयर के हैं, सेकंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, फाइनल ईयर के, सभी के फॉर्म विद इन 1 वीक शायद आ सकते हैं। जो भी आएगी मतलब वो उसी टाइम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट मिलेगी, यूट्यूब पे भी अपडेट मिलेगी। लगातार आप लोग चिंतित ना हो कि लगातार आप लोग मेरे पास मैसेज करते हैं। देखो मैं एक डायरेक्ट बात बताता हूँ, मेरे को कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं सबके रिप्लाई करने में, और यूट्यूब के कमेंट मतलब हम हर किसी का कमेंट का रिप्लाई करते हैं उसमें। तो थोड़ा आप लोग अपनी टेंशन फ्री होके तो थोड़ा वेट कर लें, हर चीज़ की अपडेट मिलेगी आप लोगों को। देखो ये इस चैनल का ये खास बात है, और पवन जी की भी खास बात है कि भाई आप लोगों से ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है। जो भी आपकी क्वेरी है, जो आप सोचते हैं मन में कि भाई अब ये हो जाएगा सर, अब कब फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म निकल तो नहीं जाएंगे, निकल जाएंगे, बिल्कुल आप चिंता न करें, आप बिल्कुल वेट करें। जैसे ही कोई आपको खबर मिलती है कि भाई अब डिस्टेंस के फॉर्म आने वाले हैं, या आपने अखबार में पढ़ लिया, तो उसके बारे में डिटेल चीज़ आएगी, 1 दिन बाद आएगी या 2 दिन बाद आ जाएगी, इस चैनल पे आपको मिल जाएगी पवन जी के माध्यम से, एडमिन साहब के माध्यम से, और वो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। तो बिल्कुल इस चैनल पे आपको ये चिंता करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और सर इसके बारे में, जैसे प्राइवेट के बारे में आपने बताया, डिस्टेंस के बारे में आपने बताया, रीपीयर का जैसे आपने जिक्र किया, अभी रीपीयर के फॉर्म भी आप भरना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? जैसे डॉक्यूमेंट्स आपके कैसे भेजे, व्हाट्सएप पे? हाँ, व्हाट्सएप पे सभी चीज़ों के डॉक्यूमेंट सेंड करें, और जो भी मतलब क्वारी होगी, अगर कोई मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करता है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, तो मैं उसको डायरेक्ट बोल दूँगा कि आप लोग कॉल करके बातचीत कीजिए, और मैं पूरी की पूरी डिटेल बता दूँगा। और जिस टाइम पे मैं फॉर्म मतलब आपको पता है कि मैं पूरा दिन, मेरी सुबह 9 से लेके 5 बजे तक मुझे भी स्टडी करना होता है, मैं खुद यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं उस टाइम से निकाल के ये बीच बीच में एक्टिविटी करता हूँ। मेरे पास लगातार फ़ोन कॉल्स आती हैं, अगर मैं बाहर फ्री हूँ तो मैं उसी टाइम कॉल का रिप्लाई कर देता हूँ, मतलब जवाब दे देता हूँ, नहीं तो मैं मैसेज छोड़ देता हूँ। और कई स्टूडेंट्स क्या होता है कि मैं अगर फ़ोन पिक नहीं कर रहा, मैं फ़ोन काट देता हूँ किसी का, तो बार बार फ़ोन कॉल्स करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फ़ोन कॉल करके छोड़ दें, मिस कॉल करके मैसेज कर दें, उसके बाद मैसेज छोड़ दें। श्योरली मैं घंटे बाद, 2 घंटे बाद, मैं जब भी फ्री हूँगा उसका रिप्लाई करूँगा फ़ोन कॉल्स के साथ। अगर किसी फ़ोन कॉल आई है, मैसेज का रिप्लाई मैं मैसेज में करूँगा। और मैं लगभग 5-6 बजे के बाद फ्री होता हूँ, तो मैं उसके बाद ही मैं सारी की सारी एक्टिविटी करता हूँ अपने रूम पे, जो भी प्रोसेस है सारा का सारा। ठीक है सर। सर प्राइवेट की बात हुई, डिस्टेंस की बात हुई, रीपीयर्स के फॉर्म की बात हुई, चाहे ट्रांसक्रिप्ट की बात करें या किसी भी तरीके का माइग्रेशन के फॉर्म की बात करें सर, माइग्रेशन जिसको भी भरवाना है तो वो मतलब उसका भी यही प्रोसीजर है
कि व्हाट्सएप पे आपके पास डॉक्यूमेंट सेंड करें और फीस सेंड करें? मैं माइग्रेशन की एक बार दोबारा से थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। माइग्रेशन की जो फीस है यूनिवर्सिटी की, वो अलग अलग मोड में अलग अलग है। अगर आप यूनिवर्सिटी से अपना बाई हैंड आके एक ही दिन मतलब आ रहे हो और उसी दिन आपको माइग्रेशन चाहिए, उसकी इंस्टेंट फीस है 2500 रुपये। 2500 के अलावा आप लोगों के जो फार्म अप्लाई करने में 50 रुपये का खर्चा आएगा, वो अलग है। मतलब यूनिवर्सिटी की फीस है 2500 रुपये। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को बाई हैंड न लेना पड़े, आप यूनिवर्सिटी नहीं आना चाहते, कहीं बाहर से हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, हिमाचल बिहार के लोग काफ़ी यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर है कि मुझे माइग्रेशन चाहिए। अगर आप लोगों को डाक के माध्यम से आपका फॉर्म वो चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाई हैंड चाहिए तो आप लोगों को कैंडिडेट को खुद आना पड़ेगा, उसको रिलेटिव से भी काम नहीं चलेगा, कैंडिडेट को खुद आना पड़ेगा। अगर आप लोग ऑनलाइन बाई स्पीड पोस्ट मंगवाना चाहते हैं और वो यूनिवर्सिटी की खुद की स्पीड पोस्ट से आएगा, आप लोगों को मतलब स्टैम्प मिलेगी यूनिवर्सिटी का उसकी, हाँ टाइम लगेगा। हाँ, उसके लिए लगभग 20 से लेके 1 महीने तक का टाइम है। और उसका पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट करवाते हैं एग्जाम ब्रांच में जाके। आप लोग अगर वो करवाना चाहिए वो करवा सकते हैं। और दूसरा, कई लोगों की क्वायरी आती है कि किसी ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा लिया था, वो गुम हो गया, मिसप्लेस हो गया, उनको दोबारा से रीइशू करवाना है माइग्रेशन, उसकी फीस है 4500 रुपये। उसके लिए आप उसको स्पीड पोस्ट में भी मंगवा सकते हैं और बाई हैंड भी ले सकते हैं। उसके लिए अगर वही है, अगर बाई हैंड चाहिए वो तो खुद आना पड़ेगा, नहीं तो हम स्पीड पोस्ट में उस फीस के साथ हम सबमिट करवा सकते हैं उनका। ये पूरा माइग्रेशन का प्रोसेस है। और डॉक्यूमेंट में उसको अपनी लास्ट ईयर की जो डीएमसी है उसके साथ वो लगानी पड़ेगी, उसकी फ़ोटोकॉपी, एक अपना आधार कार्ड, एक फ़ोटो, बस इनसे काम चल जाएगा। अगर आप अगर अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में, उसकी डिटेल उसके अंदर डलवाना चाहें वो भी उसके अंदर डल जाएगी, वो कंपलसरी नहीं है। और परम जी, जैसे कई बच्चे ये भी मैसेज करते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं जब हम, पता लगता है कि सर इस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरूंगा तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो डॉक्यूमेंट्स का जो भी होता है वो एक प्रोस्पेक्टस में भी पता लग जाता है, वरना जैसे ही आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे एडमिन साहब से, प्रोस्पेक्टस से भी एग्जैक्ट उसका पता नहीं लगता। नहीं, कई मैं वो कह रहा हूँ वो भी पता लग जाता है, उसमें नहीं पता लगेगा। तो आप एडमिन साहब से कॉन्टैक्ट कीजिए और जब आप इनसे फॉर्म भरवाएंगे तो ये आपको बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आप भेजिए और उसकी आप बिल्कुल एक देखो, अगर मैं किसी का भी फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ और अप्लाई करने से पहले मैं कैंडिडेट के पास कॉल करता हूँ कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ रेडियो के बैठ जाइए, मैं भी आप लोगों का फॉर्म 15-20 मिनट में मतलब फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को 15-20 मिनट बैठना पड़ेगा। क्योंकि उसी टाइम मेरे को क्या पता किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाए, हाँ, और क्या पता किस डिटेल की आपकी जरूरत पड़ जाए, जो मेरे पास आप लोगों की वो डिटेल नहीं होती। तो आप लोगों को उसके पास बैठना पड़ेगा और आप लोगों को मैं उसी टाइम कॉल करके मैसेज करके बताऊंगा कि आप ये डॉक्यूमेंट सेंड करें। तो मैं उससे पहले मेन डॉक्यूमेंट मंगवा लेता हूं, लेकिन अगर किसी की और एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ती है तो मैं उसी टाइम आप लोगों से कांटेक्ट कंटिन्यू रखूंगा। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम कर दिया गया तो ऑनलाइन में कई बार नया कॉलम नई चीज़ें जोड़ देते हैं, भाई ये डॉक्यूमेंट भी मंगा रहे हैं। हाँ, वो आप आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट इनके साथ दीजिए फ़ोन पे और ये यहाँ आपका फॉर्म भरेंगे। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि भाई मैंने कई बंदों को रेफरेंस भी दिया है इनका कि भाई इनसे आप करवाइए काम। वो इसलिए दिया है कि मुझे ये पता है कि ये देखिए अभी ये वीडियो बन रही है तो ये भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बैठ के ही वीडियो बन रही है। सारी वीडियो जितनी मिलेंगी वो विश्वविद्यालय में बनाते हैं। तो आपकी जो भी प्रश्न होगा तो इसका मतलब विश्वविद्यालय में ही है, जो वीडियो बना रहे हैं, आपके जो फॉर्म भर रहे हैं वो यहीं है। तो यहीं से आपका मतलब कहने का मतलब एक विश्वास जो चीज़ है, एक कहीं मैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कोई बंदा बैठा उससे फॉर्म भरवा रहा हूँ, वो यहाँ आएगा, कब आएगा, यहाँ कोई मिसप्लेस हो गया, यहाँ जाएगा आएगा, तो वो एक विश्वास सा नहीं होता कई बार। लेकिन यहाँ आप विश्वास कर सकते हैं, मतलब निश्चिंत होकर बैठ जाइए और ये बिल्कुल एडवांस लेवल की सुविधा आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। मेरे ख्याल से टेक्निकल चीज़ें सारी कवर हो गई हैं। और कुछ आप अगर बताना चाहें विश्वविद्यालय में? नहीं, अगर इसके लिए मैं एक चीज़ हो, अगर मतलब कोई पर्सनली यूनिवर्सिटी कैंपस पे आ रहा है, मिलना चाहता है, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि मिलना, अगर मैं उस टाइम पे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हूँ कहीं ना कहीं तो वो ज़रूर मिल सकते हैं। दूसरा, आपको पता है अपनी यूनिवर्सिटी मार्केट के अंदर अपने एक अच्छे दोस्त मित्र हैं, कई बार मैं फॉर्म उन्हीं से फिल करवा देता हूँ सभी के। जतिन जी, शॉप नंबर 25 है, यूनिवर्सिटी मार्केट के अंदर दुकान है, आप लोग उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, शॉप नंबर 25 साईं फोटो स्टेट एंड कम्युनिकेशंस इस नाम से शॉप है उनकी, यूनिवर्सिटी मार्केट के अंदर है। हमने एक वीडियो भी डाली हुई है उनकी, चेक कर लीजिएगा। और हमारी वीडियो के माध्यम से मतलब विश्वास से आपका कार्य होगा, बिल्कुल बढ़िया आपका कार्य वहाँ होगा और बड़ा ही ख्याति प्राप्त नाम है उनका और सारी नॉलेज है उनको।
और हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ, तो मतलब जब भी बच्चों की क्वेरीज होती है, ज़्यादा क्वेरीज आती है तो वो भी सोल्व कर देते हैं। तो वहाँ आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स पर्सनली उधर अगर कोई कैंपस पे आया हुआ है कैंडिडेट, मतलब अगर एकदम से कोई जरूरत पड़े, एकदम से कोई भी जरूरत पड़े, कोई फॉर्म फिल करवाना है, कुछ भी, तो वो शॉप नंबर 25 यूनिवर्सिटी मार्केट के अंदर जाओ, आप लोगों की तुरंत प्रॉब्लम सोल्व होगी वहाँ से। जतिन जी मिलेंगे वहाँ, और कौन मिलता है? मोहित जी और वहाँ आपको मिलेंगे, और वहाँ आप रेफरेंस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम बिल्कुल बढ़िया होगा, तसल्ली बख्श काम किया जाएगा। और वैसे बात करें, चैनल पे आप लोग जुड़ रहे हैं लगातार, है ना, और कैंडिडेट भी अभी जुड़ने लगे हैं, तो वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको दूसरे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, क्योंकि अभी डिस्टेंस के फॉर्म शुरू हो गए हैं, रिपेयर के शुरू हो जाएंगे, तो वीडियो जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतने लोगों का काम बनेगा, है ना। और आप लोग प्यार तो दे ही रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से, शेयरिंग के माध्यम से, चैनल भी अच्छा चल रहा है, ज़्यादा लोगों तक पहुँच हो रही है इस टाइम, और हम चाहते भी हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ें, ताकि ज़्यादा ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बने और ज़्यादा लोगों का इसमें मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें, क्योंकि उसके अंदर इंस्टेंट आप लोगों को जो भी वीडियो चैनल पे आ रही है उसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग इंस्टा का पेज है हमारा, इंस्टाग्राम का, उसका हम लोग लिंक डाल रहे हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रहे हैं, वो लिंक वहाँ से कॉपी करके आप लिंक किसी के पास भी फॉरवर्ड कीजिए, जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर हम लोग एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, कई बार इन्फॉर्मेशन की भी, वहाँ पर रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। तो एक प्रॉपर तरीके से हमने 3 जगह पे हमने ये चीज़ें उपलब्ध करवाई हैं, ताकि एकदम से आप जैसे ही आपकी कोई परेशान हो तो एक दिन में ही आपका कांटेक्ट हो सके और आपको जानकारी मिल सके। और सर बस सर बढ़िया और पवन जी लगातार जुटे हुए हैं देखिए आप लोगों की मदद में, तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, पवन जी को सपोर्ट कीजिए। नहीं, ये सभी दर्शकों का जो है ना, वो इतना प्यार मिल रहा है, मतलब हमें उम्मीद नहीं थी। हमने जिस टाइम पे स्टार्ट किया अभी 2-3-4 महीने पहले, तो मतलब 3-4 महीने के अंदर चैनल की इतनी ज़्यादा ग्रोथ थी, मतलब एकदम से 3000 के लगभग सब्सक्राइबर पहुंच गए, चैनल मोनेटाइज, मतलब एक काफ़ी वो दिखाया है। अरे नहीं, बहुत ही अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, और बहुत कमाल का काम हम पवन जी और मतलब पूरी टीम करने की। और एक चीज़ है इसके अंदर, दर्शकों को थोड़ा, हम कई बार क्या है ना, इन्फॉर्मेशनल तो टाइम डालते हैं, कई बार कोई डांस वगैरह की यूनिवर्सिटी कैंपस एंटरटेनमेंट की कई बार वीडियो डाल देते हैं, उन वीडियो पे आप लोगों का प्यार थोड़ा कम हो जाता है। देखिए मैं उसके बाद मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ उस चीज़ को। देखिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है कि यहाँ सिर्फ एजुकेशन, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट या जो भी छात्र आता है उसका सर्वांगीण विकास होता है, पर्सनैलिटी उसकी पूरी बनती है। देखो यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ में अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो वहाँ बहुत स्कोप है आपके लिए, स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है आपके लिए, और कोई आपके अंदर टैलेंट है किसी भी तरीके का उसमें आपके लिए स्कोप है, एजुकेशन में स्कोप है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग लाइब्रेरी हैं। तो हम लोग एक कंबाइन पूरे के पूरे कैंपस की वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, एंटरटेनमेंट के रिलेटेड भी जो भी इवेंट होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे कि विश्वविद्यालय में ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, है ना। और किसी एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ का किसी को ज्ञान है, बुद्धिजीवी, उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, वो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ होना चाहिए, या फिर विश्वविद्यालय से रिलेटेड थोड़ी सी भी कोई चीज़ हमें लगती है कि ये विश्वविद्यालय के छात्रों को हेल्प कर सकती है, तो वो वीडियो हम डालते हैं, तो उस पर भी आप उतना ही प्यार दीजिए। दूसरा, अगर आप लोग उन वीडियो को देखोगे ना तो उनके अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। मतलब ये नहीं होगा कि आप लोगों को बाहर बकवास चीज़ उसके अंदर मिलेगी, कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट आपका, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर आपकी पर्सनैलिटी में, आपके फ्यूचर में, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और साथ में जैसे भाई अगर कोई हमारे जो साथी वीडियो देखते हैं, कोई विश्वविद्यालय से है जो यहाँ पढ़ती हो, अगर वो चैनल पे यहाँ इस टीम के साथ इस तरीके की सहायता करना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अशोक जी, अभी लगातार क्या है कि अपना चैनल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, और मुझे भी कई बार ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैसेज, कमेंट, रिप्लाई, वीडियो का काम भी है वो एकदम से कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो ज़रूर स्वागत है किसी का, अगर कोई हमारे साथ आके कोई वीडियो बनाना चाहे, कोई किसी भी माध्यम से अगर कोई हेल्प करना चाहे स्टूडेंट्स की, और अपने खुद की भी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहे, तो हमारे साथ जुड़ सकता है। जैसे कोई वीडियो में बोलना चाहे, जैसे एंकरिंग कर सकता है, या फिर वीडियो में किसी तरीके की जानकारी दे सकता है, या कैमरा चला सकता है, बिल्कुल कोई एडिटिंग कर सकता है, सभी का स्वागत है। क्योंकि मैं थोड़ा, अब तो मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ, पहले मेरे को इतना हैबिट नहीं थी बोलने की, तो स्वागत है, आइए आप लोग जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और गुट्ठा टेक के तो आपको
हल्की हल्की सर्दी मुबारक और हल्की हल्की गर्मी आ रही है वो भी मुबारक हो। स्वाद प्लस जानकारी जनहित में जारी। जय हिंद। जय हिंद।